नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे चैनल की टैरो सर्विसेज को देखने के लिए। और हम आपको ये अनाउंस करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो हवन सर्विसेज हैं वो अभी चल रही हैं, और क्योंकि दिवाली का टाइम आने वाला है तो जो हमारे हवन सर्विसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो ये अगर इस समय के दौरान आप अपने लिए सेवाएं लेते हैं, हवन और पूजन, तो ये आपके जीवन में काफ़ी कारगर और असरदार रहेंगी। और जैसा कि आपको पता है, हमारी सर्विसेज में आपकी जो भी मनोकामना होती है उसके ही फेवर में हम लोग हवन करते हैं और फुल पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, ताकि आपको किसी भी बुरी नज़र से, ईविल आई से प्रोटेक्शन मिल सके, माता रानी की एक स्पेशल कृपा मिले हम लोगों के सर्विस के थ्रू। और अगर आप लोग के कोई भी काम रुक रहे हैं बार बार, मतलब कि ऐसा नहीं है कि काम बनते नहीं, आपके पास चीज़ आती तो है पर मिलते मिलते रह जाती है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके साथ तो आप हमारे हवन लीजिए, आपको निश्चित तौर पर ही कहीं ना कहीं से सपोर्ट या एक मूवमेंट मिलेगा। और दूसरी बात कि हमारे जो स्पेशल है शादी से रिलेटेड या जो हवन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शादी में दिक्कतें होती हैं, और आज की ये जो रीडिंग है इसका टॉपिक भी यही है कि क्यों आपकी शादी में देरी हो रही है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, और सबसे मैं यहाँ आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ जो बजरंग बाण की जो हमारे हवन सेवाएं हैं वो सबसे ज़्यादा कारगर है, और जिसका हमको फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव मिला है। तो आपसे है कि अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी मनोकामना है, या अगर आपके अंदर कोई आपको लगता है कि आप ऐसी सेवाएं लेना चाहते हैं, तो आप बेझिझक जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने नाम से ये सेवाएं ले सकते हैं। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये बातें सुनने के लिए, अनाउंसमेंट सुनने के लिए। और अब हम आते हैं आज की रीडिंग में। तो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है कि आपके शादी में देरी क्यों हो रही है ना। मतलब कि चीज़ें आपके पास आती तो हैं पर लेकिन कहीं ना कहीं से रिजेक्शन हो जाता है, या वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती है। और मुझे तो यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता हो भी गया, एंगेजमेंट वगैरह भी हुई है, गोद भी भराई हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो रिश्ते टूट गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखो, इन सब चीज़ों का पहले तो आप पर बहुत असर पड़ा है देरी की वजह से, और जो भी रुकावटें आई हैं या अगर रिश्ते टूटे हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पर बहुत गहरा असर पड़ा है। तो एक तरीके से आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी उस पर इफ़ेक्ट हुआ है। तो पहले तो आपको ये अपनी एनर्जी को क्लीन कराना होगा, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप खुद ही भगवान के नाम से कोई 2 अगरबत्ती भी लगाएंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और अगर आप लोग सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, सूरज को अगर जल दे सकते हैं, तो ये आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हीलिंग और क्लेंजिंग रहेगा। और अगर ये उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल से एनर्जी क्लीन करवाना चाहते हैं कोई जो भी हवन सर्विसेज लेकर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दूसरी बात देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताऊँ। यहाँ पे जो लोग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा शुरू से करियर ओरिएंटेड रहे हैं। करियर मतलब आपने क्या किया, स्कूल डेज से ही लेकर अभी तक जिस भी उम्र में आप लोग हो, आपने अपने जीवन में क्या है, स्टेबिलिटी, करियर, पैसा, है ना, एक इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लालची इंसान हैं या वो नहीं, मतलब ये है आप शुरू से बहुत ही एक समझदार इंसान रहे हो, और एक आपके अंदर सेंस ऑफ विजडम था। विजडम मतलब देखो, एक ऐसा इंसान जो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी समस्याएं हैं खुद ही सॉल्व कर ले, अपने प्रॉब्लम्स की सल्यूशन खुद ही निकाल ले। आप ऐसे इंसान हो जो कोशिश करते हो कि कम से कम अपने और पास के लोगों को परेशान करो, या उनको अपना दुख वगैरह बताओ, या अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, है ना। और ये आज की दिक्कत नहीं है, शुरू से आप ऐसे ही रहे हैं, बचपन से ही। मतलब जो लोग काफ़ी बचपन में बच्चे हल्ला गुल्ला करते थे, ज़िद करते थे, पर आप बहुत ही ज़्यादा समझदारी से सिचुएशन को समझते थे और अपने माता पिता को भी समझ के काम करते थे, है ना। तो इसके साथ क्या हुआ, आप जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया आप एक मल्टीटास्कर बन गए। और आपके साथ ये है, आपने अपनी लाइफ का सफ़र जो है काफ़ी अकेले तय किया है। अकेले का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी फैमिली नहीं है या वो नहीं, आपकी फैमिली वगैरह थी हर पल, लेकिन क्या है, इमोशनल लेवल पर जो कहते हैं ना, एक इंसान अकेला था। मतलब आपके अंदर का जो एक
प्रॉब्लम्स होती है अंदर, जो आपका कहते हैं ना इंसान अपना सुख दुख किसी से बांटता है, वो आपने खास ऐसा किसी को बांटा नहीं। आप अपने आप ही लाइफ में आगे बढ़ते रहे। लाइफ में अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपने उसका समाधान निकाला, सल्यूशन निकाला और आगे बढ़ते रहे, है ना। और कहीं ना कहीं आपने जो छोटे मोटे प्लेजर्स होते हैं, प्लेजर्स मतलब जैसे जिस उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं या दोस्त बनाकर घूमने फिरने जाते हैं या फिर गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स रखते हैं, या देखो हर एक उम्र की क्या है, एक शौक़ रहते हैं हर उम्र के। तो आपने वो कुछ इस टाइप का नहीं, आपने उम्र से बियॉन्ड जाकर अपने अंदर समझदारी को ढाला है ना। इसकी वजह से ये है जो आपके अंदर का एक बच्चा मन है, इनर चाइल्ड है, फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं दब गई हैं। और दब गई हैं किसके ऊपर? मैच्योरिटी की परत जम गई है आपके ऊपर, है ना, जो कि आपको बार बार रोकती है। अगर आप कुछ फील भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको तुरंत की तुरंत काट देते हैं अपनी फीलिंग्स को, है ना। हो सकता है अगर आप लोग पर्सनल अपना लव मैरिज भी करना चाहते हैं या किसी को पसंद करते हैं तो वहाँ भी आपके साथ प्रॉब्लम यही आ रही है कि अगर आप कुछ फील भी करते हैं तो आप उस इंसान को व्यक्त नहीं कर पाते, बयान नहीं कर पाते, बल्कि अपनी फीलिंग्स को ऊपर आने से पहले ही काट देते हैं या दबा देते हैं, है ना। अपने ज़बान तक अपनी फीलिंग्स को नहीं पहुंचने दे पा रहे हैं। तो क्या है आपके ऊपर, क्या है एक जिम्मेदारी सी हो गई है कि हाँ मुझे मैच्योर बन के रहना है, हाँ मुझे वाइज बनकर रहना है, नहीं ऐसा मन भटकना नहीं देना है, बिल्कुल फोकस रहना है। इसकी वजह से क्या है, देरी होती जा रही है। तो ये तो लव मैरिज की बात हो गई, लेकिन अगर आपके अरेंज मैरिज की भी बात चल रही है तो यही ओवर मैच्योरिटी की वजह से क्या है, आप चीज़ों को आप और आपकी फैमिली बहुत ओवर एनालाइज करते हैं। मतलब कि अगर आपके पास रिश्ते भी आते हैं तो आप उसमें ढेरों नुक्स या ढेरों चीज़ें देखते हो कि हाय इसमें ये नहीं है, हाय इसमें वो नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, है ना। इसकी वजह से क्या है कि चीज़ें आपके लिए देरी होती जा रही हैं, है ना। और इसका एक भी रीज़न ये है जो आपको ये समझना होगा, हाँ ठीक है, देखो आंख बंद करके रिश्ता नहीं किया जाता है, आपको हर तरीके से देखना पड़ता है कि सामने वाला क्या है क्या नहीं। पर लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम ये ही भूल जाते हैं कि कभी कभी अपन के अंदर ही कमी होती है, अपन को अच्छी चीज़ में भी अच्छाई नहीं देख पाते हैं अपन, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा ब्लॉक था उनका जो माइंडसेट के अच्छे रिश्ते आने के बाद भी वो लोग रिजेक्ट कर दिए यही डर से कि अरे ये इसमें कुछ ना कुछ तो कमी है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि पहले आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनकी सुनना सीखिए। आप क्या है, जो भी अंदर आपकी फीलिंग्स होती हैं ना वो अंदर दबा कर रखते हैं, और जैसे अगर गुस्सा है या नफ़रत है उसका घूंट पीकर रह जाते हैं। आप क्या है, आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने फीलिंग्स और इमोशन, चाहे भले ही आपका पार्टनर हो या अपनी फैमिली हो। मुझे लगता है यहाँ पे कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ रिश्ते ऐसे थे जो आपको पसंद थे पर आपके फैमिली वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इस वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ पाई और आपने आज तक उनको नहीं बोल पाया कि भाई वो चीज़ मुझे लग रहा था कि मेरे लिए वो रिश्ता सही था पर आप लोगों ने वो नहीं होने दिया, है ना। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं, इससे अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं लोगों की जो दबी पड़ी हों। तो यहाँ पे बस कहने की बात यही है कि अगर आप खुद को ही इतना ज़्यादा दबाते काटते चलेंगे तो आपको आपका अदर हाफ नहीं मिल पाएगा, है ना। अगर आप किसी और को अपना पार्टनर चाहते हो तो पहले आपको खुद को भी तो एक्सेप्ट करना होगा, है ना। जैसे अगर टीम वर्क होता है तो टीम वर्क में क्या होता है, पूरी टीम प्रेजेंट होती है, पूरा टीम का एक होना ज़रूरी है, हर प्लेयर का होना ज़रूरी है ना। तो आपको भी ये समझना होगा कि एक जैसे लाइफ है, लाइफ पार्टनरशिप है, तो इसमें आपका होना भी ज़रूरी है, 100% प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और अगर आप अपना ही वजूद, अपनी ही फीलिंग्स, अपना ही अस्तित्व बार बार काटते चलेंगे तो आपको कभी अपना पार्टनर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप जब कुछ फील करेंगे तो आपका अगर सामने पार्टनर है भी या ऐसी कोई चीज़ है भी जो शायद भगवान ने आपके लिए ही भेजी है, जो आपकी ही है, फिर भी क्या होगा, आप क्या करोगे, अपनी फीलिंग्स को तुरंत काट दोगे और सामने वाली चीज़ को, सामने वाली ब्लेसिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, है ना।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी एक्सेप्टेंस की ही आ रही है। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करने की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि चीज़ें आपकी होकर भी आपकी नहीं हो पा रही हैं, है ना। और आपके पास ऐसा नहीं है, ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके लिए बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी पूरी ब्लॉक है, नहीं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। बस आपको क्या है, अपने ऊपर ये जो मैच्योरिटी का एक आपने जिम्मेदारी थोप रखी है, ओढ़ रखी है, इसके ऊपर जाके आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। और इसके साथ ही जो हमारे स्पेशल हवन पूजन और बजरंग बाण हवन है और अन्य हवन हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से निकलने में, और आपको एक क्लेंजिंग करने में, आपकी जो भी ऐसी, अगर कहते हैं ना मेंटल फॉग है या कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आपको चीज़ों को क्लियर नहीं समझने दे रही है, तो इसके लिए हमारी जो पूजा सेवाएं, हवन सेवाएं, वो आप ले सकते हैं। इससे आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और आप अपना सही गलत बेहतर समझ पाएंगे और अपनी फीलिंग से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, और जो आपकी चीज़ है वो आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप बेशक कांटेक्ट करें और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।